में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ आज प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक श्री प्रणय कुमार जी। आइए हम लोग आगे की रणनीति, जो शिक्षकों की जो आंदोलन है या जो शिक्षकों का सेवा शर्त है, उसी संदर्भ में आगे की क्या रणनीति है संगठन का, इस संदर्भ में हम लोग आज बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा एक सेवा शर्त, बनावटी सेवा शर्त जो भी शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है, जिस सेवा शर्त में कुछ भी नया नहीं है, पुराने जो नियमावली थे उसी में थोड़ा है बदल करके ला दिया गया है। तो इस संदर्भ में आपके संगठन की तरफ से क्या तय किया गया है, आगे का कार्यक्रम क्या तय किया गया है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो वर्तमान समय में जो सेवा शर्त आया, उसको हमारे तमाम साथी पढ़े भी हैं। सरकार के द्वारा जैसे होता नहीं कि आनंद फानन में जो है किसी चीज़ को तैयार कर देना और उसकी घोषणा कर देना, आखिर 5 वर्षों से किस चीज़ के लिए उसको समय लगा उसको लिखने में, आप उसमें देखिएगा कोई ऐसा बात हो। हमको लगता है कि जितना वर्ष, जितना दिन लगा है, अगर उतने नए शब्द भी उसमें जुड़े रहते तो हम लोग को लगता है कि एक शब्द एक दिन में लिख रहे होंगे। लेकिन उतने भी नए शब्द नहीं हैं। और जो शिक्षक के साथी है, उनको कहा गया, बार बार आने लगा कि तोहफा मिल रहा। हमको कभी कभी हंसी आता है कि लोग कहता है आप लोगों को तो तोहफा दे रही है सरकार। हाँ, ये सर बिल्कुल मीडिया में आता है कि आप लोग तो तोहफा दे रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर तोहफा किसको दिया जाता है। तोहफा तब मिलता है जब पहले से मेहनताना मिला रहता है ना। ये तो वो हो गया कि जब गाड़ी वाले एक जा रहे थे तो उनको किसी ने भाड़ा किया कि भाई आपको लड़का के शादी में चलना है, वो खुशी खुशी गया, उसको 100 रुपया दे दिया कि भाई लड़का जा रहा है, अब बाराती चलेगा, आप रखिए, बख्शीश है आपको। तो उसको भी मन में खुशी हुई। लेकिन जब बाद में वो रुपया नहीं मिला तो कहा कि अब इसको हम भाड़ा माने 100 को कि बख्शीश माने। तो जो हम समान काम समान वेतन जो की मांग कर रहे हैं, हमारे साथी मांग कर रहे हैं, तो जब तक समान काम समान वेतन हमको नहीं मिल जाता है, तब तक हमको तोहफा कहाँ से मिल रहा है। अभी तो हमको मेहनताना नहीं मिल रहा, हम तो अभी अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी हम अलग से कहाँ मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हम काम करते हैं ना, जितना हमारा मेहनताना है, जिस लायक हम हैं, अभी उसकी हम मांग कर रहे हैं कि तो अभी तो वही नहीं पूरा हुआ है, तो अभी तोहफा देने की तो बात है नहीं। बिल्कुल, एक छत के नीचे 2 शिक्षक काम करते हैं, एक नियोजित हैं और नियमित हैं, दोनों के वेतन में तिगुना का फर्क है। और ऐसे परिस्थिति में उस चीज़ को तोहफा कह देना और मामूली वेतन वृद्धि जो मिली है 15% की वृद्धि, जैसा कि हमने सुना है कि की गई है, जबकि कोर्ट में हलफनामा दायर करके बिहार सरकार ने कहा था कि 20% हम इसका बढ़ाएंगे। तो क्या लड़ाई शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी की थी या हमारा समान काम समान वेतन का था? ये सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, सरकार समझेगी। थोड़ा सा समय इस तरह का आ गया महामारी का कि हम लोग को भी समाज हित में ध्यान में रखते हुए अपने आंदोलन से को विराम देना पड़ा। और नहीं तो हमारे शिक्षकों का जो संघर्ष है वो निश्चित तौर पर इस बार समान काम समान वेतन तक ही जाएगी। वो बीच का जो ब्रेकेज था वो धीरे धीरे, जैसे ही कोरोना की समाप्ति होगी, वैसे ही मेरे शिक्षकों का जो आंदोलन है, जो मेरे साथियों का आंदोलन है, वह भी उसी तीव्रता से आगे बढ़ने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर जो हमारा संकल्प है समान काम समान वेतन, जब तक हम उसको लेंगे नहीं, तब तक इस लड़ाई को कहीं से विराम देने की बात नहीं है। कहीं पर हमारे साथी सोए नहीं हैं। पिछले कई वर्षों का जो हमारा संघर्ष है, आज हमारे बहुत सारे साथी जो धीरे धीरे अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। किसी का बच्चा जो है पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में चला गया, उसको पढ़ाने की व्यवस्था उसके पास नहीं है। जो अल्प वेतन है, बच्चियों की शादी हो रही है ना। आप देखे हुए हैं कि लॉकडाउन के काल में बहुत सारे हमारे साथी जो है इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए ना। और आप देखिएगा जो आम लोग हैं ना, जो कुछ अपना जीवन में अलग कार्य कर रहे हैं ना, उनकी जीविका का कोई दूसरा चीज़ का साधन है
उनको भी 4 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है। और जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिनकी जीविका ही इसी पर आधारित है, उनको भी 4 लाख का अनुदान दिया जाता है। हम नहीं कहते जो उनको 4 लाख दिया जाता है ये गलत है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे साथी जो इसी पर उनका जीवन चल रहा है उसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए कि वैसे लोग जिनका परिवार, जिनका बच्चा छोटा छोटा है, आप किसी भी ड्यूटी में इसको भेजते हैं, निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक ड्यूटी करते हैं हमारे साथी, लेकिन इनके जीवन के बारे में भी सोचना सरकार का पहला कर्तव्य है, जिसका पालन अभी हमको लगता है कि सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हमारे साथी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली रणनीति कब है और क्या आंदोलन है आगे 5 सितंबर को हमारे साथी मुंह पर काली पट्टी लगा के अपना काम करेंगे और प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह से इस सेवा शर्त के रूप में एक और काला अध्याय हमारे साथियों के लिए लाया गया है। इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करते हैं कि ऐसे सेवा शर्त को अविलंब बदला जाए और निश्चित तौर पर जो सहायक शिक्षक का जो दर्जा है, जो समान काम समान वेतन की हमारी लड़ाई है, उसको पूरा किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बात और हमें जानना था कि अगर ये 5 सितंबर तक सरकार कुछ नहीं करती है तो जैसे विभिन्न अन्य संगठनों का भी एक विचार आया है कि सरकार के पक्ष के जो भी उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव या विधान परिषद चुनाव में, वैसे लोगों का एक मुक्त विरोध शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, जो शिक्षकों की लड़ाई है, वो कई स्तर पर आगे बढ़ने वाला है। इस पर हम लोग 5 सितंबर के बाद जितने भी हमारे शिक्षक संगठन के साथी हैं, सबके साथ हम लोग बैठ के एक ठोस निर्णय लेंगे कि किस स्तर पर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और किस तरह से इस चुनाव से पहले, जैसे लोग कहते नहीं, अभी जो चुनाव में आते हैं कहते हमको आगे मौका दीजिए, तो हम लोग भी कहते हैं कि आगे मौका से पहले हमारे भविष्य के बारे में भी आगे आप बता के जाइए कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आपके भविष्य के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। और हमारे तमाम साथी इस पर बैठेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि और भी संगठन के लोग हैं और भी साथी हैं। तो हम कोई भी निर्णय लेने से पहले चाहते हैं कि बिहार में हमारे जितने भी नेता हैं वो एक साथ बैठे और एक निर्णय ले, जिस तरह से हमने साबित किया है कि हम अपनी लड़ाई को कमोबेश एक घेराबंदी में करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परिस्थिति साथ नहीं दिया। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है, हर समय ऐसा नहीं है कि आप चलिएगा तो बरसात आ ही जाएगी। इसलिए इस बार इस लड़ाई की सफलता के लिए हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक साहब। धन्यवाद। तो ये थे प्रणय कुमार जी, जो शिक्षकों के हित के लिए हमेशा ही आगे बढ़ कर के आते रहे हैं, आगे बढ़ कर के काम करते रहे हैं। और बिहार के तमाम संगठनों से भी उन्होंने निवेदन किया है कि सभी लोग मिलजुल करके ही आगे की रणनीति तय की जाए और आगे का जो आंदोलन है उससे भी सब लोग मिलजुल करके ही तय करें और एक मुश्त एक ही जैसा निर्णय सब लोग का हो, सभी शिक्षक समाज एक हो, एकजुट हो, तब जाकर के हमारी लड़ाई आगे भी लड़ी जा सकती है और ठोस लड़ाई होगी और हम लोग मुकाम को पाएंगे, इन्होंने कहा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं चौपाल संवाद को देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। मेरे चैनल पर बने रहें। तो अगर आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।